नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम मेरे यानी कि शुभ्रा के साथ। दोस्तों, काफ़ी समय बाद आप सभी से मैं रूबरू हो रही हूं और यदि आप में से कुछ लोग मेरे फेसबुक पेज जो शुभ्रा शुक्ला नाम से मैंने पेज बनाया है अपना, उससे यदि आप लोगों में से कुछ लोग जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को पता होगा कि इस बीच काफ़ी व्यस्तता चल रही थी और इस वजह से मैं आप सभी से जुड़ नहीं पा रही थी। लेकिन आज मैं आप सभी के सामने मौजूद हूँ एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास टॉपिक लेकर। और इस टॉपिक को लेकर जो मैंने वीडियो बनाया है उसे आप पूरा अंत तक देखिएगा और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता है तो अपनी ज़िंदगी की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा उस ज़मीन में डाल देता है, उस ज़मीन को खरीदने में डाल देता है। लेकिन यदि उस ज़मीन से संबंधित कोई भी समस्या आती है, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या फिर किसी व्यक्ति से संबंधित हो, कोई भी ऐसी समस्या आती है तो वो टूट जाता है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप ज़मीन खरीदते वक्त बहुत सारी बातों का ध्यान नहीं रखते। आप ऊपरी तौर पर जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं सिर्फ उन्हें ही देखकर आप ज़मीन खरीद लेते हैं और आपको ये विश्वास होता है कि आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं वो लीगल है, आप लीगली तौर पर वो ज़मीन खरीद रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बावजूद भी ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जिसे आपको यूज़ करना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए जब आप ज़मीन खरीदते हैं। क्योंकि जब आपको जानकारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो आप उस ज़मीन को जब खरीदते हैं तो आप सतर्क होकर, एक सतर्क उपभोक्ता बनकर उस ज़मीन को खरीदते हैं और इसके बाद आपको उस ज़मीन को खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होती, उस ज़मीन को खरीदने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए जब भी आप कोई ज़मीन खरीदें कुछ विशेष बातों का ध्यान ज़रूर रखें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं सारी बातों के विषय में बताने वाली हूँ। दोस्तों, ज़मीन खरीदते वक्त सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें कि आप जिस भी टाउनशिप में अपनी ज़मीन खरीद रहे हैं वहाँ के लिए कोई भी जो बैंक है वो लोन दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी टाउनशिप के लिए कोई भी बैंक तभी लोन देता है जब वहाँ का टाइटल यानी कि जो वहाँ का स्वामित्व होता है वो और वहाँ का सर्च क्लियर हो, तभी उस टाउनशिप के लिए कोई भी बैंक लोन देता है। और यदि आप जिस टाउनशिप में अपनी ज़मीन खरीद रहे हैं वहाँ के लिए सारे बैंक लोन दे रहे हैं, आपको लोन मिल रहा है, तो इस बात से आप निश्चिंत हो जाइए कि वो जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं जिस टाउनशिप में वो पूरी तरह से लीगल है, पूरी तरह से सुरक्षित है। दूसरी बात, जब भी आप ज़मीन खरीदें तो उस ज़मीन का जो लिंक डॉक्यूमेंट होता है उसे ज़रूर चेक करें। लिंक डॉक्यूमेंट क्या होता है? लिंक डॉक्यूमेंट होता है कि वो जो ज़मीन है वो कितनी बार खरीदी गई है और कितनी बार बेची गई है। इस बात की जानकारी जिस व्यक्ति से आप ज़मीन खरीद रहे हैं उससे ज़रूर लें। और इसके बाद जो रजिस्ट्री की कॉपी होती है, जिस व्यक्ति से आप ज़मीन खरीद रहे हैं उससे उस ज़मीन की जो रजिस्ट्री की कॉपी है उसे लेना कभी मत भूलें। और इसके साथ ही जो ज़मीन है उससे संबंधित जो लिंक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें लें और जो आपके पास रजिस्ट्री की कॉपी होगी उससे उस व्यक्ति का जो लिंक डॉक्यूमेंट्स होता है उसे चेक करें। ये चेक करें कि जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक दूसरे से मैच हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। इसके बाद आप जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हैं उससे उसका आइडेंटिटी प्रूफ लेना ना भूलें। अगली बात जो आपको ज़मीन लेते समय याद रखनी है वो ये है कि उस ज़मीन के विषय में जो पुराना रिकॉर्ड है उसे चेक करना ना भूलें। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, खेत वाली ज़मीन है वो, और आप खरीद रहे हैं उस ज़मीन को, तो उस ज़मीन के विषय में जो आपको जानकारी है वो मिलेगी राज्य सरकार का जो राजस्व विभाग होता है, वहाँ पर उस खेती वाली ज़मीन की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद आप सभी को पता होता है कि हर ज़मीन का एक खसरा नंबर होता है। उस खसरा नंबर की जांच ज़रूर करें, उसे पता करें, क्योंकि उस खसरा नंबर के द्वारा आपको उस ज़मीन के विषय में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद यदि आप वो ज़मीन अपने मकान बनाने के लिए खरीद रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस ज़मीन के विषय में ये पता करिए कि उस ज़मीन में रेसिडेंशियल परमिशन है भी या नहीं। क्योंकि यदि वो जो ज़मीन है वो इंडस्ट्रियल होगी तो आप वहाँ पर कोई भी मकान नहीं बना पाएंगे। इसलिए ये पता करें कि वहाँ पर रेसिडेंशियल परमिशन है भी या नहीं, उसके बाद ही वो ज़मीन खरीदें। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है किसी भी ज़मीन को खरीदते समय वो ये है कि जब भी आप ज़मीन खरीदें तो ऐसी जगह पर ज़मीन खरीदें जहाँ पर लोग पहले से ही रहते हो, आबादी वाला क्षेत्र हो, लोगों की रहने की जगह अच्छी हो, यानी कि आवासीय इलाका हो। कभी भी इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल जगह पर ज़मीन बिल्कुल ना खरीदें।
अगली बात, यदि आप किसी टाउनशिप में अपनी ज़मीन ले रहे हैं तो वहाँ का लैंड यूज़ चेक करें कि वहाँ पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की परमिशन है या नहीं। सबसे खास बात ये कि जब भी आप ज़मीन खरीदें तो लोकल अथॉरिटी यानी कि नगर निगम से उस ज़मीन का नक्शा पास है या नहीं, इस बात की जानकारी लेना ना भूलें। और इसके बाद एक और ख़ास बात जो हर व्यक्ति इग्नोर कर देता है ज़मीन लेते समय, वो ये है कि जब भी आप ज़मीन खरीदें तो ज़मीन खरीदने से पहले उस ज़मीन के बारे में जो जानकारी है उसे अखबार में पब्लिश ज़रूर करवाएं। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और इस जानकारी के ऊपर अमल भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जानकारी लेने से सिर्फ नहीं होता, उस जानकारी के ऊपर अमल भी करना होता है। इसीलिए इस जानकारी के ऊपर अमल आप ज़रूर कीजिएगा जब भी आप ज़मीन खरीदें, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि दूसरे भी ज़मीन खरीदते वक्त इन बातों का ध्यान रख पाएँ। दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा हमारे इस वीडियो को। और यदि आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही।